हेलो दोस्तों, मोशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी में समास है जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। मोशन क्लासेस आप लोगों के लिए हिंदी जितने भी हिंदी है सब्जेक्ट वो सब आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस दे रहे हैं। देखिए तो समास में देखिए समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण करना। समास का जो ये अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण करना। किसका करना, देखिए किसका करना, वाक्य या वाक्यांश का। किसका करना है, वाक्य या वाक्यांश का। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या हो गया, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण कर किसका करता है समास, वाक्य या वाक्यांश का। देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए, किसी वाक्य या वाक्यांश को परिभाषा देख लीजिए, किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसके रूप को संक्षिप्त करने, उसके रूप को संक्षिप्त करके उसे दो पदों में विभाजित करना, उसे दो पदों में विभाजित करना तथा दोनों पदों को आपस में जोड़कर पदों को आपस में जोड़कर एक नया समासिक पद बनाने की प्रक्रिया। एक नया समासिक पद बनाने की प्रक्रिया। प्रक्रिया समास कहलाती है। समास कहलाती हैं। देख लीजिए एक बार और, समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। किसका करता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, वाक्य या वाक्यांश का। इसका परिभाषा देख लीजिए, किसी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसके रूप को संक्षिप्त करके उसे दो पदों में विभाजित करना तथा दोनों पद को आपस में जोड़कर एक नया समासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए अब इससे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए एक स्टार बना के, जैसे घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े का सवारी करने वाला। तो ये क्या है, वाक्यांश है। क्या है, वाक्यांश है। ठीक है, अब इसको क्या है संक्षिप्ति कैसे करेंगे। ये देखिए घोड़े की, तो ये की है ना, तो की क्या है, की एक कारक चिन्ह है। की क्या है, कारक चिन्ह है। की क्या है, ये कारक चिन्ह है की। अब इसको क्या करेगा, इसको ये लोप कर देगा। लोप मतलब गायब कर देगा, लोप कर देगा। तो आपका क्या है, लोप कर देगा, हटा देगा। इसको क्या करेगा, की को हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, घोड़े सवारी करने वाला।
या घोड़े सवारी करने वाला। ठीक है, जैसे आप एक बार और देख लीजिए, जैसे घोड़े की सवारी करने वाला, तो घोड़े की है ना, की जो है एक कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह, और ये कारक चिन्ह क्या करता है, लोप करता है, इसको हटा देता है। तो घोड़े सवारी करने वाला, देखिए इसको क्या किया, लोप। देखिए घोड़े सवारी करने वाला, ये की क्या हो गया, लोप हो गया। अब इसका देखिए अर्थ, कैसे इसको अलग अलग करेंगे, देखिए ध्यान से। अब ये आप क्या करेंगे, घुड़ प्लस सवार, घुड़ प्लस सवार। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, घुड़सवार हो जाएंगे। क्या है, घुड़ प्लस सवार का क्या, घुड़सवार हो जाएंगे, घुड़सवार। ये अब क्या बन गया, एक आपका समासिक पद बन गया। क्या बन गया, समासिक पद बन गया। एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। हमने आपको कहा कि एक वाक्यांश हमने लिखा, घोड़े की सवारी करने वाला, ये वाक्यांश है। अब वो इसको क्या है, की को क्या किया, लोप कर दिया। ये की क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह है, इसको लोप कर दिए, तो ये क्या हो गया, घोड़े सवारी करने वाला। तो घुड़, इसका मतलब होगा घुड़ प्लस सवार बराबर क्या हो गया, घुड़सवार। और घुड़सवार क्या हो गया, एक समासिक पद हो गया। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है। अब इसको और इजी करने के लिए अब देखिए नोट हम आपको लिखा दे रहे हैं, एक नोट देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कैसे आप समझेंगे। नोट में देखिए कैसे संक्षेप करना, क्या करना, इसको पहले संक्षेप करना। ठीक है, समास को क्या करेंगे, संक्षेप करना। इसके बाद समास कोई शब्द नहीं है, समास दूसरा देखिए, समास कोई पद नहीं है, समास कोई पद नहीं है, अपितु समास एक प्रक्रिया है। अपितु समास एक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए एक बात, इसका नोट देखिए, समास को क्या करना है, संक्षेप करना है। ठीक है, और इस समास कोई पद नहीं है, ये क्या है, अपितु एक समास एक प्रक्रिया है। अपितु समास एक क्या है, प्रक्रिया है। इसको ये नोट में लिख लीजिए। अब देखिए समास के भेद, अगला पॉइंट क्या आपका आता है, समास के भेद। ध्यान दीजिए, समास के भेद, हेडिंग डाल लीजिए, समास के भेद। अब देखिए मेन रूप से समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए 4 भेद, समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद मेन रूप से, ध्यान दीजिएगा 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। कैसे, समास का विभाजन का आधार, समास के विभाजन का आधार, विभाजन का आधार। ठीक, आधार पद की प्रधानता, क्या है, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता। समास में कितने पद होते हैं, समास में कितने पद होते हैं, समास में कितने पद होते हैं, देखिए कितने, 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। ठीक है, 2 पद, कितने में, 2 पद होते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 पद, क्या है, 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद। पूर्व पद कौन होते हैं, पूर्व पद,
पूर्व पद प्लस उत्तर पद, उत्तर पद। ध्यान दीजिए, एक बार और देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया, नोट में लिखाया, संक्षेप करना। समास को क्या क्या करेंगे आप? संक्षेप करेंगे। दूसरा, समास कोई पद नहीं है, ठीक है, ये अपितु एक समास एक प्रक्रिया है। अब देखिए समास के भेद, मेन रूप से समास के 4 भेद होते हैं, ठीक है, वैसे 6 होते हैं, लेकिन मेन रूप से क्या है, इसके 4 भेद होते हैं। समास के समास के विभाजन का आधार, विभाजन का आधार क्या है? पद की प्रधानता। इसका आधार क्या है? पद की प्रधानता। कैसे है देखिए, समास में कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। पहला क्या होता है? पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। इतना आ गया समझ में? समझ में? पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए इसको, इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है कंपटीशन में, 1 नंबर फिक्स रहता है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, गलत नहीं होगा। पहला देखिए कंडीशन हम लिखा रहे हैं, कंडीशन देख लीजिए इसके, ठीक। जहाँ पूर्व पद प्रधान हो, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। जहाँ पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे यव्ययी भाव समास बोलते हैं। यव्ययी भाव समास, ठीक है, यव्ययी भाव समास बोलते हैं। जहाँ पूर्व पद प्रधान हो वहाँ यव्ययी भाव समास बोलते हैं। दूसरा देखिए, यहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, ऐसे ही पूछ देता क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? यव्ययी भाव समास बोलते हैं। जहाँ उत्तर पद प्रधान हो, जहाँ उत्तर पद प्रधान हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे तत्पुरुष, तत्पुरुष कर्मधारय, कर्म जो है धारय, कर्म धारय, ठीक। ये या प्लस यहाँ दिगु भी ऐसे लिख दीजिए, दिगु क्या है? दिगु, ठीक, दिगु। आप देखिए, जहाँ उत्तर पद जिसका प्रधान हो, देखिए जहाँ उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु, ठीक है, दिगु समास होते हैं। उत्तर पद किसके प्रधान हो? तत्पुरुष के प्लस कर्मधारय के और दिगु के, ये उसके उत्तर पद प्रधान होते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, तीसरा नंबर कंडीशन देखिए, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, यहाँ दोनों पद प्रधान होता है, ये क्या है? द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास, ठीक है। जहाँ दोनों पद समास हो, द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास। जहाँ दोनों पद समास हो, द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है ना। जहाँ दोनों ही पद प्रधान ना हो, चौथा कंडीशन देख लीजिए, जहाँ दोनों पद प्रधान न हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आते ही हैं। देखिए ऐसे ही आपको डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पद प्रधान हो वहाँ यव्ययी समास होता है, जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष प्लस कर्मधारय द्विगु समास होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान ना हो बहुब्रीहि समास होता है। ये तीसरा अर्थ निकालता है इसका, दोनों एक अपने से हट के तीसरा अर्थ निकाल देता है बहुब्रीहि समास, इसलिए इसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पहले हम पढ़ेंगे यव्ययी भाव समास। पहला हेडिंग देखिए, डालिए यव्ययी भाव समास, यव्ययी भाव समास, यव्ययी
भाव समास। ध्यान दीजिएगा इसको, ये पहला हेडिंग है। अब एक एक करके हम जानेंगे ये व्ययी भाव समास। ठीक है, ये व्ययी भाव पूर्व पद प्रधान हो, जहाँ जिसका क्या है पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, ये व्ययी भाव समास बोलते हैं। जहाँ पहली हेडिंग डालिए पूर्व पद। अब देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए, पूर्व पद परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा यहाँ लिखा दे रहे हैं। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में वह समास जिसका पूर्व पद, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है वह ये व्ययी भाव समास होता है। वह ये व्ययी भाव समास होता है, ये व्ययी भाव समास होता है। ठीक है, ये व्ययी भाव समास होता है। तथा उत्तर पद, तथा अब इसमें देखिए तथा उत्तर पद लिखिएगा इसको, उत्तर पद संज्ञा का होता है। उत्तर पद संज्ञा का होता है, संज्ञा का होता है और दोनों पद मिलकर दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उसे ये व्ययी भाव समास कहते हैं। उसे ये व्ययी भाव समास कहते हैं। उसे ये व्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, उसे ये व्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, देखिए हम पहला ये जो है ये व्ययी भाव समास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यह देखिए ये व्ययी भाव का मतलब होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, उसे व्ययी भाव समास है। परिभाषा देख लीजिए, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह ये व्ययी भाव समास होता है, तथा उत्तर पद संज्ञा का होता है। उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा का होता है और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उसे ये व्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, इससे आगे बताने जा रहे हैं। ये व्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे ये व्ययी भाव समास, हेडिंग ये व्ययी भाव समास ये व्ययी भाव समास क्या होता है, कैसे करेंगे जानेंगे। पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। ठीक, ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सामासिक होते हैं। सामासिक होते हैं। सामासिक पद
दोनों क्या होते हैं? समासिक पद। ठीक है, समासिक पद। अब देखिए पूर्व पद कैसा रहेगा? ये पूर्व पद, रुकिए 1 मिनट, दोनों बराबर समासिक पद, सामासिक पद यहाँ लिख दीजिए, समासिक पद, समासिक पद। ठीक है, अब देखिए पूर्व पद का क्या होगा? पूर्व पद ये जो होता है, ये पूर्व पद कैसा होगा? यव्यय होगा। क्या होगा? पूर्व पद क्या होगा? यव्यय होगा। ये पूर्व पद का मतलब होता है यव्यय, जिसका कोई मतलब ना हो, कोई मतलब ना हो, उसे अव्यय बोलते हैं। कैसे? अव्यय प्रधान है। ये क्या होगा? प्रधान, प्रधान है। और उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा होगा। उत्तर पद क्या हो गया? संज्ञा होगा। ध्यान दीजिए, उत्तर पद कैसा होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, और समासिक पद क्या होगा? ये समासिक पद क्रिया विशेषण होंगे। क्या होंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर ये समझ गए, कभी जल्दी गलत नहीं हो सकता है आपका। बस हम थोड़ा से टेक्निक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अव्ययी भाव समास कैसे आप पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? पहले हम पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों मिलकर क्या बनते हैं? समासिक पद होते हैं। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है लेकिन प्रधान होता है। इसके बाद उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा आएगा, संज्ञा। इस दोनों का समासिक पद क्या होता है? क्रिया विशेषण। ये तीनों चीज़ आप जान जाएंगे तो आसानी से अव्ययी भाव समास कभी गलत नहीं होगा, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, उदाहरण, उदाहरण जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन पहला है। दूसरा देख लीजिए प्रतिदिन, दूसरा है भर पेट, भर पेट अभी समझा रहे हैं आपको। भर पेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति। और चौथा एग्जाम्पल देखिए आजन्म, आजन्म। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए। जैसे प्रतिदिन हम लिखे हैं ना, प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? ये अव्यय है। प्रति अव्यय है, इसका कोई अर्थ क्या है? अव्यय है। और दिन क्या है? संज्ञा है। आप इस तरह से भी जान सकते हैं, अगर पहला पद जो है उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग पहचानने आता है? पहला शब्द अगर उपसर्ग आ जाए और दूसरा संज्ञा आ जाए, तभी भी क्या है? अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास समझ जाइएगा। नहीं तो ऐसे देख लीजिए, अगर प्रति पहला शब्द क्या है? अव्यय है, इसका कोई है? प्रतिदिन, और दिन क्या है? एक संज्ञा है। भर, भर क्या? देखिए पहला क्या? उपसर्ग है। पहला अगर से उत्तर पूर्व पद, इससे देखिए प्रति प्लस दिन, ऐसे देख लीजिए। ये क्या है? उपसर्ग है, मान लीजिए उपसर्ग है। और ये क्या है? ये दोनों ये संज्ञा है, संज्ञा है। तो देखिए प्रति क्या है? उपसर्ग आया है, और एक पर दिन संज्ञा है। तो उपसर्ग पहला, अगर पहला उपसर्ग आ जाए, ठीक है, और दूसरा अगर पूर्व पद, जिसे पूर्व पद बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रति को पहले इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद। इसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं, उत्तर पद। इसे दिन को क्या उत्तर? अगर पूर्व पद उपसर्ग हो और उत्तर पद क्या है? संज्ञा हो, तो समझ जाइएगा क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। या ऐसे भी जान सकते हैं, पहला या पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, और उत्तर पद क्या है? संज्ञा हो, तो समझ जाइएगा ये अव्ययी भाव समास है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उपसर्ग जान लीजिए। पहला शब्द अगर उपसर्ग आ जाए, जैसे ये भर पेट है, ध्यान दीजिएगा, भर पेट, भर पेट प्लस पेट। अब देखिए भर क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद। अब पूर्व पद क्या है? तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग है, और उपसर्ग भी है, और ये क्या है? अव्यय है, अव्यय है। और ये उत्तर पद क्या है? ये देखिए उत्तर पद क्या है? ये उत्तर पद आपका ये संज्ञा है, संज्ञा है। तो आप समझ जाइएगा क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया? देखिए यथाशक्ति, यथा क्या है? ये
ये व्यय है और शक्ति क्या है, संज्ञा है, इसलिए आप जान जाइएगा क्या है, ये व्ययी भाव समास। आ क्या है, ये व्यय है और जन्म क्या है, संज्ञा है, तो समझ जाइएगा क्या है, ये व्ययी भाव समास है। और ये देखिए आसान, अगर नहीं ये समझ में आए बस आप समझ जाइएगा पहला शब्द पूर्व पद देख लीजिएगा कि यह व्यय है कि नहीं। पूर्व पद, ये पूर्व पद सारी उपसर्ग है, अगर पूर्व शब्द उपसर्ग रहे और दूसरा क्या है उत्तर पद संज्ञा रहे, तुरंत आप क्लिक कर दीजिएगा क्या है, ये व्ययी भाव समास है। कुछ आया समझ में? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आगे। थैंक यू वीडियो।